से आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी वाक्य को सिद्ध करने की ज़रूरत है। आज हम लोग संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे, जिसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं कि संस्कृत कठिन विषय है, इसे सीखना दुर्लभ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज की कक्षा में हम लोग आसानी से संस्कृत का रहस्य समझेंगे कि संस्कृत कैसे सीखी जाती है, क्या आवश्यकताएं हैं। तो देख, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य से समझने के प्रयास करते हैं। मैं घर जाता हूँ, सबसे पहले जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी के लिए जानते हैं कि अंग्रेजी के लिए वर्ड अति महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से संस्कृत में भी आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है, तो उसे स्मरण रखें। अब यहाँ पर मैं का संस्कृत अहम होता है, जो अगले कक्षा में हम लोग जानेंगे। और घर का संस्कृत गिरहम, और यहाँ पर जाता है, इसका संस्कृत लिखने के लिए कुछ पॉइंट पर हम लोग गौर करेंगे ताकि इसका संस्कृत हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह वाक्य जो है यह किस वचन से लिया गया है, अर्थात वचन कौन है इसमें। दूसरा, यह किस पुरुष से लिया गया है, पुरुष की भी जानकारी होनी चाहिए। 3 नंबर, आपको मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में धातु कौन है, यानी धातु की जानकारी होनी चाहिए। जिसे क्रिया कहते हैं हिंदी में। और 4 नंबर आखिरी जो है वह आपका लकार, यानी लकार की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसे हिंदी में काल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये जो 4 पॉइंट है, इसमें हम लोग ने देखा कि वचन, पुरुष, धातु और लकार। लकार यानी काल के बारे में आप जानते होंगे। जिस तरह हम लोग हिंदी में काल जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उस तरह अंग्रेजी में इसको टेंस के नाम से जानते हैं, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। और उसी को संस्कृत की भाषा में लकार बोलते हैं, लकार के नाम से जानते हैं। तो लकार ऐसे संस्कृत में 10 होते हैं, फिर भी यहाँ हम लोग को 5 लकार की जानकारी रखनी है। उसमें 5 लकार इस तरह आपका होंगे। पहला है लट लकार, अर्थात वर्तमान काल। दूसरा आपका है लड लकार, लड लकार, इसका हिंदी होता है भूतकाल। तीसरा आपका है लिट लकार, जिसका हिंदी होता है भविष्यत काल। चार नंबर में आपका लोट लकार, जिसका हिंदी होता है अनुज्ञा। और 5 नंबर में आपका है विधिलिड, वह होगा विधिलिड, यानी चाहिए।
इस तरह से ये 5 लकार जो है आपको बारी बारी जानना है। तो इस विषय में बारीकी से हम लोग समझेंगे और यह विषय बहुत ही आसान है। यह आपको हिंदी से मिलता जुलता है, कुछ शब्द तो याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। और चूँकि यह द्वितीय राष्ट्रभाषा है इसलिए संस्कृत की जानकारी भी बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या हम हो गया घर के गिरहम, अब जाता हूँ, इसके लिए मैं घर जाता हूँ वाक्य जो है वह आपको वचन में क्या होगा, तो एक वचन का वाक्य है। और पुरुष तो उत्तम पुरुष का है। धातु की बात की जाए यानी क्रिया, तो यहाँ गच्छ धातु है, जाना के होता है गच्छ, जो हम लोग अगले कक्षा में सीखेंगे। और लकार की बात की जाए तो लट लकार अर्थात वर्तमान काल है। जिस तरह हम लोग टेंस में जानते हैं कि वर्तमान काल के पहचान है जिसके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ लगे होते हैं, तो ये आपका वर्तमान काल है। तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आपका गज धातु में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ही चीज दिखाई देगा, गच्छामि। तो इस तरह से मैं घर जाता हूँ का संस्कृत होगा अहम गिरहम गच्छामि, अहम गिरहम गच्छामि। तो इस तरह से आप आसानी से संस्कृत बना सकते हैं। दूसरे उदाहरण के रूप में देखते हैं, वह पत्र लिखता है। अब यहाँ पर वह के संस्कृत स होता है, पत्र के पत्रम होता है। पुनः फिर लिखना के जानने के लिए वचन पुरुष धातु लकार की आवश्यकता होती है, जो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ लिखना के आपका हो जाएगा लिखती। अब आप सोचते होंगे लिखती कैसे हुआ, तो इसके लिए हम लोग ये वचन पुरुष धातु लकार की जब जानकारी करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वह पत्र लिखता है, यह जो है अन्य पुरुष एक वचन लट लकार और लिख धातु का है, इसलिए यहाँ लिखती होगा। तो इस तरह से हम आसानी से संस्कृत अनुवाद सीख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी है ये नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप ये जो संस्कृत के प्रति रहस्य था उसे आप समझ गए होंगे। और अगले कक्षा में इन सभी पॉइंट को 1 बाय 1 हम लोग अध्ययन करेंगे और आप बेहतर ढंग से संस्कृत सीख सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज की कक्षा में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी तरह संस्कृत से संबंधित सभी पॉइंट आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए संस्कृत के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।